तो थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर का सामना अपने अब तक के सबसे पावरफुल विलन से होने वाला है, यानी कि गॉर द गॉड बुचर से। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि गॉर द गॉड बुचर के साथ थॉर के विलन्स की लिस्ट खत्म होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो एमसीयू में थॉर के विलन्स की शुरुआत ही हुई है। इसीलिए हमें एमसीयू में आगे भी थॉर के कई कमाल के विलन्स नजर आने वाले हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए थॉर के उन 10 विलन्स की बात करेंगे जो कि अब बहुत ही जल्द हमें एमसीयू में भी दिखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। वैसे यहीं पर मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 7 जुलाई को थॉर लव एंड थंडर इंडिया में रिलीज होने वाली है और इसीलिए कल के ही दिन आपको थॉर लव एंड थंडर मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर मिलने वाला है। तो इसीलिए अभी मेक श्योर कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया हो ताकि उस वीडियो के अपलोड होते ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो आइए अभी इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बीटा रे बिल। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बीटा रे बिल तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो फिर हमने उसे लिस्ट में क्यों ऐड किया है। तो इसका जवाब ये है कि बीटा रे बिल कॉमिक्स में अभी बेशक से एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहा हो, पर साल 1983 में जब बीटा रे बिल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसे थॉर के एक विलन के तौर पर दिखाया गया था। बीटा रे बिल एक हॉट स्पेस कार्बोनाइट है जिसके प्लेनेट को फायर डीमन सर्टर डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपने प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद जब बीटा रे बिल अपने प्लेनेट के बचे हुए लोगों को साथ लेकर अर्थ प्लेनेट की तरफ आता है तब उसका सामना थॉर से होता है। थॉर और बीटा रे बिल के बीच एक बहुत डेंजरस फाइट होती है, लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद बीटा रे बिल थॉर को हरा देता है और थॉर के म्योनिर को भी अपने हाथों में उठा लेता है, जिसके बाद उस लड़ाई को रोकने के लिए ओडिन को आना पड़ता है। और फिर जब बीटा रे बिल ओडिन के सामने भी थॉर को हरा देता है तब ओडिन को भी बीटा रे बिल के असली पावर्स का पता लगता है, जिसके बाद आगे चलकर ओडिन बीटा रे बिल के लिए स्टॉर्म ब्रेकर बनवाते हैं। नंबर 9 हरकुलिस। हरकुलिस मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले अपीयर हुआ था एवेंजर्स के इशू 10 के अंदर, जो कि रिलीज हुई थी साल 1964 में। हरकुलिस ओलंपियन गॉड्स के किंग ज़ीउस का बेटा है और जो पोजीशन नॉर्स मैथोलॉजी में थॉर की है वही सेम पोजीशन ग्रीक मैथोलॉजी में हरकुलिस की है। हरकुलिस को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर शायद कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ के मामले में हरकुलिस से आगे हैं। हरकुलिस बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ी है वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती गई है। मार्वल कॉमिक्स में हरकुलिस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सेंट्री तक को टक्कर दे सकता है और इसके ऊपर हरकुलिस एक बार पूरे न्यूयॉर्क शहर को उठा चुका है, जो कि हरकुलिस की असली स्ट्रेंथ को शो करती है। मार्वल कॉमिक्स में हरकुलिस को भी शुरुआत में थॉर का विलन दिखाया गया है, जो कि थॉर से कई बार फाइट कर चुका है, लेकिन थंडर गॉड थॉर हरकुलिस को फाइट में हरा चुका है। नंबर 8 रैग्नारोक। तो रैग्नारोक सुनते ही हमारे दिमाग में वो रैग्नारोक आता है जिसे हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था, यानी कि एसगार्ड पर आई वो तबाही जिसने एसगार्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर रैग्नारोक नाम का थॉर का एक क्लोन भी है जिसे आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक ने क्रिएट किया था, ताकि अगर कभी थॉर उनके खिलाफ हो जाए तो वो थॉर के उस क्लोन को यानी कि रैग्नारोक को थॉर के लिए यूज कर सके और थॉर को रोक सके। लेकिन ये रैग्नारोक आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों को थॉर की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब उसे रोकने के लिए थॉर आता है तब वो रैग्नारोक थॉर को भी बीट कर देता है, जिसके बाद काफी कोशिशों के बाद ही थॉर उसे हरा पाता है। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कुछ पैसे बचाना चाहता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग तो सब करते हैं, लेकिन अब आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग्स पर कैशबैक अर्न कर सकते हैं, वो भी कैश करो के थ्रू। कैश करो एक कैशबैक ऐप है जो आपकी सारी शॉपिंग्स के ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक देता है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप उस कैशबैक को अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब इट्स रियल मनी। यहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजियो जैसे 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, कैश करो को इंडियाज बिगेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर साइन अप करते वक्त BNN25 कोड को यूज करना है, जिससे आपको 25 रुपीज का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा। इसके बाद आपको कैश करो पर आना है, जिस वेबसाइट से आपको शॉपिंग करनी है उसे चूज करना है, फिर वहाँ से आपको शॉपिंग करनी है और बस आपको कैशबैक मिल जाएगा, जिसे आप कैश करो के माई अर्निंग्स के सेक्शन में जाकर अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इतना सिंपल है। इस वक्त आप सभी के लिए एक गिव अवे भी चल रहा है, जिसमें आप में से किन्हीं 10 लकी विनर्स को 500 रुपीज के अमेजन वाउचर्स भी मिल सकते हैं। तो अभी के अभी कैश करो ऐप डाउनलोड करके साइन अप करें और अपनी हर शॉपिंग पर रियल कैशबैक हासिल करें। नंबर 7 ब्लैक विंटर। तो ब्लैक विंटर एक मल्टीवर्सल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है कि ये जहां से भी गुजरता है वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये ब्लैक विंटर एनर्जी हासिल करने के लिए एक बार में पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम कर लेता है और फिर उस यूनिवर्स की पूरी लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करके ये एनर्जी गेन करता है। ब्लैक विंटर से थॉर का सामना तब होता है जब ब्लैक विंटर अर्थ 616 के यूनिवर्स के पास आता है, क्योंकि तभी गैलेक्टस थॉर के पास एसगार्ड आता है और ब्लैक विंटर को रोकने के लिए थॉर की हेल्प मांगता है, जिसके बाद थंडर गॉड थॉर गैलेक्टस से कॉस्मिक पावर्स को ऑब्जॉर्व करता है और फिर बनता है कॉस्मिक किंग थॉर, जिसके बाद जाकर थॉर ब्लैक विंटर का सामना करता है और उसे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने से रोक देता है। ब्लैक विंटर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये एक ही बार में पूरे कॉस्मोस को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है और इसीलिए एमसीयू थॉर के इस पावरफुल विलन को आगे चलकर मूवीज में जरूर दिखाएगा। नंबर 6 पेरिकस।
तो पेरिकस, जिसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉड ऑफ पावर अनलिमिटेड और एनर्जी इनफाइनाइट भी कहा जाता है, एक ऐसा पावरफुल डार्क गॉड है जो कि एसगार्डियन गॉड्स को भी मारने की ताकत रखता है। ये डार्क गॉड्स एसगार्डियन गॉड्स के बिल्कुल अपोजिट है और इनकी दुश्मनी एसगार्डियन से तब होती है जब लोंकार नाम के एक एसगार्डियन के हाथों पेरिकस की वाइफ की डेथ हो जाती है, क्योंकि पेरिकस की वाइफ जब उस एसगार्डियन लोंकार को देखती है तब वो देखते ही उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट में पेरिकस की वाइफ मारी जाती है। लेकिन इस बारे में पता लगता ही पेरिकस एसगार्डियंस को मारने आता है, जिसके बाद उसका सामना होता है थॉर से। पेरिकस थॉर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और जब बैटल के दौरान थॉर अपने गॉड ब्लास्ट से पेरिकस पर अटैक करता है तो थॉर के गॉड ब्लास्ट का भी पेरिकस पर कोई असर नहीं होता। ये डार्क गॉड पेरिकस इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि थॉर के म्योनिर को भी तोड़ चुका है। नंबर 5, एन्चेंट्रेस। तो एन्चेंट्रेस थॉर की एक ऐसी विलन है जिसको लेकर काफी पहले ये कहा जा रहा था कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर ये भी हमें थॉर के विलन के तौर पर दिख सकती है। तो एन्चेंट्रेस खुद भी एक एसगार्डियन ही है जिसने अपनी पूरी लाइफ के दौरान बहुत से मैजिक को सीखा है और इसी वजह से वो मार्वल के मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक है और इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसे सबसे पावरफुल माइंड कंट्रोलर्स में से भी एक बताया गया है, जो कि किसी के भी माइंड को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती है। एन्चेंट्रेस कुछ वक्त के लिए वेलकरी भी रह चुकी है, इसीलिए ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट करना भी जानती है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है, इल्यूजन क्रिएट करके किसी को भ्रम में डाल सकती है और टेलीकाइनेसिस और टेलीपोर्टेशन भी कर सकती है। मार्वल कॉमिक्स में एन्चेंट्रेस ने एक बार अपने मैजिक से थॉर के म्योनिर को भी सरपेंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि थॉर का म्योनिर सारे तरह के मैजिक से इम्यून है, इसीलिए एन्चेंट्रेस अपने काम में फेल हो गई थी। और मार्वल कॉमिक्स में भी जब ओडिन इसे एसगार्ड से निकाल देते हैं तब जाकर ये थॉर की विलन बन जाती है और बैरन ज़ीमो की टीम को ज्वाइन करती है। नंबर 4, मिडगार्ड सरपेंट। तो मिडगार्ड सरपेंट थॉर का एक बहुत ही पावरफुल विलन है। ये मिडगार्ड सरपेंट बहुत ज्यादा बड़ा है और ये ओशियन के अंदर सर्वाइव करता है। इसका एक्चुअल साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये पूरे अर्थ प्लेनेट को भी चारों तरफ से घेर सकता है, लेकिन गॉड ऑफ थंडर थॉर इससे भी ज्यादा पावरफुल है और मार्वल कॉमिक्स में ये इतने बड़े मिडगार्ड सरपेंट को भी अपने हाथों से उठा चुका है। इस मिडगार्ड सरपेंट का वेनम भी बहुत डेंजरस है, बल्कि इसका वेनम तो इतना डेंजरस है कि ये एसगार्डियन गॉड्स की भी जान ले सकता है। नंबर 3, कल। तो कल थॉर के फादर ओडिन का भाई है जो कि सालों पहले ओडिन से बिछड़ गया था। कल बचपन में ही मिडगार्ड पर खो गया था, जिसके बाद सभी ने ये सोच लिया कि कल मर चुका है, पर कल हमेशा से ही इस इंतजार में रहा कि उसके परिवार का कोई ना कोई उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन जब काफी सालों के बाद भी उसे कोई लेने नहीं आया तब कल के मन में अपने ही लोगों के लिए दुश्मनी आ गई और उसने अपने भाई और फादर को ही अपना दुश्मन बना लिया। जिसके बाद अपनी दुश्मनी के चलते कल ने एसगार्ड पर हमला कर दिया और फिर ओडिन और थॉर ने उसे रोका, जिसके बाद उसका सामना ओडिन और थॉर से हुआ। पर थॉर से फाइट करने के दौरान कल एक बहुत ही बड़े सरपेंट में फॉर्म हो गया, जिसके बाद उसने थॉर पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन थॉर ने अपनी पूरी पावर से कल पर अटैक किया और आखिरकार कल को हरा दिया। लेकिन उस फाइट की वजह से थॉर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और इवेंचुअली अपने इस विलन की वजह से थॉर मारा गया। नंबर 2, मैंगॉक। मैंगॉक थॉर का एक ऐसा विलन है जिसके एमसीयू में अपीयर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। मैंगॉक का क्रिएशन ओडिन की वजह से होता है, क्योंकि कॉमिक्स में थॉर के फादर ओडिन हजारों साल पहले एक पूरी रेस को ही खत्म कर देते हैं, जिसके बाद उस रेस के बिलियंस ऑफ बींग्स का गुस्सा इकट्ठा होता है और उससे क्रिएशन होता है मैंगॉक का। इसीलिए मैंगॉक उन सारे बींग्स के गुस्से से बना एक क्रीचर है। मैंगॉक थॉर और ओडिन का बहुत बड़ा दुश्मन है और जैसे जैसे मैंगॉक का गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे इसकी पावर्स भी बढ़ती जाती है। मैंगॉक इतना ज्यादा पावरफुल है कि ओडिन भी मैंगॉक से फाइट करने से बचते हैं, क्योंकि अगर एक बार मैंगॉक गुस्सा हो जाए तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर मैंगो का सामना माइटी थॉर करती है और मैंगो को म्योनिर से बांधकर सन के अंदर फेंक देती है, जिससे मैंगो मारा जाता है। और अब क्योंकि माइटी थॉर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसीलिए अब हम एमसीयू में मैंगो को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, गैलेक्टस। मार्वल कॉमिक्स के अंदर गैलेक्टस थॉर का एक बहुत बड़ा विलन है, जिससे थॉर अब तक कई बार फाइट कर चुका है। गैलेक्टस मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है, जो कि प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी की भूख को पूरा करता है। गैलेक्टस एक ऐसा ओमनीपोटेंट एंटिटी है जिसके पास लिमिटलेस कॉस्मिक पावर्स हैं और अपनी इन लिमिटलेस गॉड लाइक पावर्स की वजह से गैलेक्टस नियर इमॉर्टल है। इसके साथ ही गैलेक्टस की पावर्स प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करने पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब गैलेक्टस जितने ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। गैलेक्टस बहुत पावरफुल है, जो कि प्लैनेट्स के लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है और खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। और अब क्योंकि गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर मूवी से एमसीयू में अपना डेब्यू कर सकता है, इसीलिए हो सकता है कि हमें फ्यूचर में जल्दी ही थॉर और गैलेक्टस का बैटल भी देखने को मिले। तो यही थॉर के वो 10 विलन्स थे जो कि हमें फ्यूचर में एमसीयू में दिख सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम वर्सेस थॉर, स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस म्योनिर, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ थॉर और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, जाने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि कैश करो आपको शॉपिंग करने का फ्री पैसा दे रहा है, इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके साइन अप करें और कैश करो के थ्रू रियल कैशबैक हासिल करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।